सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट पर। तो भाई आपकी जो भी ट्रेड्स हैं उन सभी का एनालिसिस वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। आप सिंपली चैनल को विजिट करें और अपनी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो देखें, जिससे आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें और अपनी रैंक पता कर सकें और आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि आप सिलेक्शन से कितनी दूर हैं या कितनी पास हैं। ठीक है भाई। और जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि जो भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं, कैंडिडेट की संख्या इन भर्तियों में कम होने के कारण कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता। ना कोई इनकी कोई कट ऑफ वीडियो बना रहा है, ना इनके कोई रिजल्ट के बारे में बता रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब इनका फॉर्म भरे जा रहे थे इन भर्तियों के, तब सभी चैनल वीडियोस लेकर आ रहे थे ताकि उनको व्यूज़ मिल सके और उनका कोर्स बिक सके खूब धड़ल्ले से। और जब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था, तब भी स्किल टेस्ट का अपना कोर्स बेचने के चक्कर में खूब वीडियोस बन रही थी। बट अब जब सारा काम हो चुका है तो इनके रिजल्ट वजल्ट का कोई बताने वाला नहीं, ना कोई इनकी कट ऑफ को बताने वाला है भाई। ठीक है। पर मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि उन सभी यूट्यूब चैनल से बढ़िया एनालिसिस मैं इस बार करके दिखाऊंगा इस भर्ती का। और सबसे सटीक मैंने आपको फाइनलिस्ट बना के दी। उसके बाद सबसे सटीक मैं आपको एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है वो बताऊंगा। और आपको ये चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन सभी से ज़्यादा सही मेरी बात निकलेगी, आप ये चीज़ देख लेना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आपकी और हमारी एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के बारे में। जो आपके कुछ डाउट्स थे, कॉमन डाउट्स, मैंने कहा था आप कमेंट कर देना, मैं उनका एक वीडियो में सभी का रिप्लाई दे दूंगा जो हाईलाइटेड होंगे। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये मैंने लिख लिए हैं और इनके बारे में आप सभी को मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपके सारे डाउट्स आज ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई फाइनल मेरिट जब तैयार होगी, अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स समान हैं तो प्राथमिकता है जो किसे दी जाएगी? क्या स्किल टेस्ट में ज़्यादा नंबर है उसे दी जाएगी, या जिसकी एज ज़्यादा है उसे दी जाएगी? तो मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो, कि भाई इस भर्ती में जैसा कि आपको पता था, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, ना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग थी। तो किसी के भी मार्क्स पॉइंट्स में नहीं बन रहे और सबके मार्क्स बन रहे हैं पूरे, मतलब पूरे मार्क्स होते हैं। जैसे 75 या फिर 76 पॉइंट में किसी के नहीं बन रहे। जैसे 75 पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 76 पे भी 10-12 कैंडिडेट्स हैं, ऐसे ही ऐसे करके ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सेम है और वो 10 से 15 के बीच में है, मतलब बच्चे। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जो 2020 वाला नोटिस था, जो 2020 वाला नोटिस था उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि जो आपका हाँ ये 2020 वाला है, इसमें आप पढ़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट का बनने का, तो इसमें आप क्लियर कर सकेंगे। इसमें लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर ए पढ़ो सबसे पहले, ये कैंडिडेट हु सिक्योर मोर मार्क इन द ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक हाई। मतलब ट्रेड टेस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, इक्वल अगर एग्जाम में आपके मार्क्स है तो ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा जिसके हैं तो उसको रैंकर हाई रैंक पर रखा जाएगा। और उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि ट्रेड टेस्ट के मार्क्स भी उनके इक्वल हैं, तब जाकर उनकी एज देखी जाएगी। द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हाई। समझे, ये 2020 वाली की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद अब वाली का नोटिफिकेशन देखो। उसके बाद अगर आप अब वाली भर्ती का नोटिफिकेशन देखोगे, जो मैंने कंप्यूटर पर लगा दिया है, इसमें आप पढ़ोगे तो ये अब वाली का है। इसमें लिखा है, इन केस वेयर मार्क्स आर इक्वल इन रिटन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हाई। मतलब इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट वाला कोई सीन अब इसमें है नहीं, और जो एज में ज़्यादा होगा उसी को रैंक में हाई रखा जाएगा, अगर उनके मार्क्स सीबीटी में बराबर है तो। ठीक है भाई, आपको ये डाउट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे नंबर के डाउट की, कि भाई ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा कैसे जा सकती है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कुछ मेरे दोस्त, कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें एक बार ध्यान से, जो लिस्ट है, ये डीएमई की रैंक वाइज लिस्ट है जो हमने बनाई थी। तो इसमें यूआर के जो 109 कैंडिडेट्स हैं वो ये सभी हैं। ये शुरू से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और ये सभी कैंडिडेट्स यूआर में आएंगे। पर शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि इन कैंडिडेट्स की है ना, जो डीओबी, वो यूआर को क्वालिफाई करनी चाहिए। और जैसे ये कुछ कैंडिडेट हैं निशान लग रहे हैं जो 97 वाले 98 वाले, ये यूआर में काउंट नहीं होंगे, इनको छोड़ते जाएंगे। और जिनकी डीओबी ठीक है यूआर की दृष्टि से, उनको लेते जाएंगे और 109 कैंडिडेट गिनेंगे। तो वो यहाँ तक 109 कैंडिडेट चलते जाएंगे और यहाँ तक आके वो खत्म होंगे। शिवम सिंह, जितेंद्र सिंह तक यूआर के। इनमें वो सभी कैंडिडेट लिए गए हैं इससे ऊपर के, जिनकी एज क्या है,
जिनकी एज वो है यूआर को क्वालिफाई करती है, ठीक है, समझे। और इनकी रैंक तो ऊपर है ही, तो इनके मार्क्स अच्छे होंगे ही। फिर ओबीसी की बात करें तो यूआर के तो कट ऑफ इस जगह पर लगेगी शिवम सिंह पर, जिसके लगभग होंगे 71 नंबर, 71 मार्क्स, ठीक है। इसके नंबर 71 के समथिंग होंगे। यूआर की कट ऑफ रहने वाली इधर, और उसके बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर एक दो पेज इतने बाद आके ओबीसी की कट ऑफ है। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ना, ये कैंडिडेट इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, जिससे ओबीसी के इतने बंदे इसमें मिल जाते हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। तो ओबीसी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि क्यों हाई रहने वाली है। ऐसा कोबलर में भी होगा और गार्डनर में भी होगा। ऐसे 2-3 ट्रेड हैं जिनमें ओबीसी कट ऑफ यूआर से हाई रहने वाली है, 1-2 नंबर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये जो निशान लगा हुआ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 1998, 1998, ये सब ओबीसी में काउंट है। अगर इनके ये डीओ भी अगर सही होती तो ये यूआर में काउंट होते, पर इनकी डीओ भी ज़्यादा है, इसलिए ये ओबीसी में काउंट होंगे। ये सभी देख लो आप कितने हैं, तो इनकी कोई कमी है नहीं 98, 99 वालों की, तो इसलिए ओबीसी कट ऑफ भाई ज़्यादा ही रहने वाली है। उसके बाद बात कर लें कि जो तीसरा सवाल था कैंडिडेट्स का, ट्रेनिंग नवंबर में है, तो क्या ज्वाइनिंग भी इसकी वजह से लेट हो सकती है? तो भाई मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग नवंबर में होगी और ज्वाइनिंग आपकी मार्च में करा दी जाएगी। और जब तक की ट्रेनिंग शुरू नहीं होती तब तक आपको यूनिट्स में रखा जाएगा, और यूनिट्स का जो छोटा मोटा काम है वो आपसे करवाया जाएगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई अभी तो हमने काम सीखा भी नहीं अपनी ट्रेड का, तो हम वहाँ पे जाकर काम कैसे करेंगे? तो बात कर लूँ मैं एग्जांपल के लिए कुक की, तो आपसे कहीं वो तुरंत ही सब्जी नहीं बनवाएंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं करवाएंगे। बस आपको छोटा मोटा काम, जैसे आपसे पानी भरवा लिया या फिर आपसे सब्जी वगैरह कटवा ली, इसी तरह का आपको छोटा मोटा काम करवाएंगे। आपको सीधा ही इतना बर्डन नहीं दे देंगे कि भाई ये ले 50 आदमियों की सब्जी बना दे, ठीक है, समझे। छोटा मोटा काम आपसे 3-4 महीने करवाए। क्योंकि जो अभी जो पुरानी भर्ती हुई थी 2020 वाली, वो कैंडिडेट्स भी पहले 3-4 महीने के लिए यूनिट में भेजे थे। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग डेट आई और एग्जाम जो वो ट्रेनिंग सेंटर है वो खाली हुए जीडी वालों से, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू करी गई, ठीक है। और इसके साथ ही अगला डाउट बच्चों का ये था कि भाई ट्रेनिंग कितने समय की होती है? तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो ट्रेड्समैन है उनकी ट्रेनिंग 3 महीने की, मतलब 24 वीक की होती है मात्र, ठीक है। और उसके बाद 3 साल के भीतर भीतर कैडर कोर्स होता है। 3 साल के भीतर भीतर अपने ट्रेड का कैडर कोर्स होता है 5-6 महीने का। और जो वेटनरी वाले हैं उनकी ट्रेनिंग वैसे तो 6 महीने की होती है। पिछली बार वेटनरी वाले थे, उनकी ट्रेनिंग जीडी वालों के साथ करा दी थी और 44 वीक की उनकी ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद भाई डाउट था कि किस किस का रिजल्ट होल्ड होगा, मतलब विद में किस किस का रिजल्ट आएगा इस बार। तो मैं बता दूं, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जिन कैंडिडेट्स का जो ये चाहे स्किल टेस्ट की बात हो या जो मेडिकल हुआ है इसकी बात हो, जिनका कैंडिडेट का थंब नहीं लगा, जिन्होंने 50 पेज के वो फॉर्म भरे हैं भारी भरकम, उनका नाम विद में आएगा भाई। क्योंकि जिनकी मतलब बायोमेट्रिक नहीं होती ना, उन्हीं को सस्पेक्ट वालों में रखा जाता है। और इस सब प्रोसेस में 1 साल का समय है जो लग जाता है। जैसा कि आपने 2020 वाली भर्ती का देखा होगा, उनका अभी 2-4 दिन पहले ही वो रिजल्ट आया है। 20-25 कैंडिडेट थे, वो वही थे जिनका थंब नहीं लगा था और उनको विद में डाला गया था। फिर उसके बाद आता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। कई कैंडिडेट्स की क्या है, डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो मैं उनको इंश्योर कर देता हूँ कि अब डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होनी होती तो आपका तभी हो जाता, और अब कोई चांस है नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट चेक करके ही तभी आपका नाम है जो मेडिकल लिस्ट में दिया है। बट कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई जीडी में भी तो डीबी हो गया था, उसके बाद भी बच्चों को डॉक्यूमेंट में निकाल दिया गया था, बाद में मैसेज आए थे। तो जीडी का केस ऐसा था कि जीडी में क्या है कि एक दिन डीबी हुआ था और उसी दिन मेडिकल वगैरह हुए थे, 1-2 दिन के गैप में। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे मेडिकल तुरंत होने की वजह से। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम मिला है डीबी के बाद मेडिकल होने में। तो उन्होंने आराम से डॉक्यूमेंट चेक किए, उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया। तो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कुछ कैंडिडेट सवाल कर रहे थे कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसका किसी जो हमारी शॉप है जिससे हमने बनवाया है उससे पता करेंगे कि कितना ऑथेंटिक है क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। उसका सारा काम खत्म हो चुका है, वो आपके डीबी में काम आ चुका है। अब उसका कोई किस्सा सारा खत्म है भाई, उसका कोई मतलब रह नहीं गया है। उसके बाद अगला डाउट आता है कि कुछ जो पोस्ट थी उनमें जो कुछ पोस्ट में क्या है कि लड़कियां भी थी, तो वो लड़के प्रेग्नेंट थी, तो उनको मेडिकल की 6 महीने के बाद की डेट जो दी गई थी वहाँ से
मेडिकल सेंटर से, जैसा कि हमारे ट्रेड में भी हुआ था वेटनरी में, एक दो लड़की थी, उनको वो प्रेग्नेंट थी तो उनको 6 महीने बाद की डेट मिली थी, गार्डनर वाले में भी थी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि उन कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि उनके लिए कि सीट रिजर्व रखी जाएगी, उनमें से हमारी सीटों में से एक सीट कम कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन लड़कियों का नाम फाइनल मेरिट की कट ऑफ में आता है तब जाकर उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी, अन्यथा उनके मार्क्स कम है तो उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखी जाएगी। जैसे कि आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, अगर उसमें उनका नाम आता है तब उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी और उनका मेडिकल किया जाएगा, अन्यथा उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखी जाएगी। उसके बाद बात आती है भाई ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल कैसा होता है, तो मैं बता देता हूँ। ज्वाइनिंग के टाइम पर काफ़ी हल्का फुल्का मेडिकल होता है। मेन चीज़ मेनली आपकी हड्डियों का मेडिकल जो होता है, आपके आपका हाथ पैरों की हड्डियों को ज़्यादा बारीकी से चेक किया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कहते हैं अगर आपका ज्वाइनिंग का समय है जो नज़दीक आ रहा है तो आप मतलब ज़्यादा बाइक वगैरह को बिल्कुल भी ना चलाएं, ठीक है भाई। और उसके बाद बात करते हैं पेंटर एंड ब्लैक स्मिथ का प्रभाव हमारी वैकेंसी पर पड़ने वाला है क्या, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पेंटर और ब्लैक स्मिथ का कोई भी प्रभाव इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप पुरानी वैकेंसीज में देखते हैं कि वो पुरानी जो ट्रेड्स थी उनमें अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल वाली जो भर्ती थी वो वेटनरी वाले हैं, हेड कांस्टेबल वाले वो तो अभी ज्वाइनिंग पे हैं, और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनका हमारे साथ मेडिकल हुआ है। तो इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि जो चाहे एक साथ की भर्ती है, जिनका क्लियर होता जाएगा उनका ट्रेनिंग पे भेजते जाएंगे, बाकी जो बच रहे हैं उनका प्रोसेस बाद में होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद रैंक वाइज डीएमई किस तरह से है, कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि जो डीएमई की लिस्ट है रैंक वाइज किस तरह से है। अब 90% को तो पता है किस तरह से, सारा गणित वो समझ गए हैं, पर कुछ 10% अब भी ऐसे बच्चे रह रहे हैं जो अभी सो रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चला है। अब कमेंट में पूछते हैं कि भाई कैसे रैंक वाइज है और किस तरह से है वो, तो वो सभी मेरी एनालिसिस वीडियो एक बार जाकर देखें और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या सीन है, किस तरह से रैंक वाइज है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे, और आपके जो भी और इसके अलावा कोई और भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट में बता देना, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। बाकी यार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप तक बिल्कुल और सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचा सकूं और ज्वाइनिंग तक की आपकी सारी अपडेट आपको दे सकूं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनिंग पर सामान ले जाने रिलेटेड, बाकी जो सभी जानकारी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब रिजल्ट आए जब हम सभी लोग साथ में लाइव आ सके, ठीक है भाई। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।